Today we start chapter 8, another new chapter, that is trigonometry, and this chapter is totally new for you. Means for class 10, before class 10 you have not got this chapter, and this is totally new, and it is totally based on right angle triangle. ये पूरा right angle triangle के ऊपर बेस करेगा. तो chapter 8, that is name of the chapter, that is introduction to trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर में पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला जो है सब तुम लोग को याद करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला यूज़ करके पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे. तो देखो, पहला जो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स, ये ट्रिगोनोमेट्री नाम जो है वो कहाँ से आया और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे टी मीन्स TRI, दैट TRI मीन्स 3, एंड देन गोनो मीन्स साइड, एंड metron means last part. It is called, if we write combinedly, then we can write trigonometry, and that last part, metry part, here हम लोगों ने लिखा metron means measurement. जो एक ट्राइंगल का 3 साइड्स होता है. हम लोग को पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड होता है, और 3 साइड का मेजरमेंट रिलेटेड जो है वही है ट्रिगोनोमेट्री. हम लोग अगर किसी बिल्डिंग का हाइट निकालना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करके निकाल सकते हैं. हम लोग अगर किसी दो पोल का डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग एक बोट जा रहा है, एक पानी में एक बोट जा रहा है, बोट का डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करना है तो एक फिक्स पॉइंट से अगर बोट का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं. तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करेंगे. ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम लोग का क्लास 10 में दिया है, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्री का जो है तो वो हायर स्टडी में मिलेगा अगर तुम लोग मैथ्स लोगे. तो ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर 8, अगर चैप्टर 8 अच्छे से समझोगे तो चैप्टर 9 भी तुम लोगों के लिए इजी होगा. तो ये चैप्टर अच्छे से समझना. जो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बताना मुझे, जो वो क्लियर होने से अच्छा होगा. तो नेक्स्ट देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट. एक ट्राइंगल में हम लोगों को पता है कि 3 साइड्स होता है, और 3 साइड मेजरमेंट उसके रिलेटेड ही ये चैप्टर है. एक ट्राइंगल, ये चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल के बिना और कुछ और जो ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल मतलब हर एक साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होते हैं. वो सब ट्राइंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते. ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं उस ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करेंगे. तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ न्यू टर्म्स है, वो टर्म्स तुम लोग को याद करना होगा. एक है साइन, SIN, साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है SIN. उसके बाद कोसाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस. टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म टेन. कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म कॉट. सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म सेक. कोसेकेंड, शॉर्ट फॉर्म कोसेक. ये जो शॉर्ट फॉर्म है, हर शॉर्ट फॉर्म को तुम लोग याद करोगे. ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री पूरा चैप्टर में. और यहाँ पे एक सिंबल है थीटा. ये सिंबल को 0 लेके मिडिल में एक टर्म देना, वो उसको हम लोग थीटा बोलेंगे. थीटा एक ग्रीक लेटर है, जैसे कि हम लोग का लेटर अल्फाबेटिकल लेटर, दैट इज ABCD. तो ग्रीक में ऐसे कुछ लेटर है, तुम लोगों को पहले भी मिला था. अल्फा, बीटा, गामा, देन साई, फाई, बहुत सारा अल्फाबेट है. तो यहाँ पे थीटा और एक ग्रीक लेटर है. अभी देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री में जो स्टार्टिंग फॉर्मूला ये है. स्टार्टिंग फॉर्मूला ये याद करने के लिए अगर 3 लाइन तुम लोगों को याद रहेगा तो ये फॉर्मूला इजीली तुम लोग याद कर सकते हो. और ये अगर याद करोगे, ये रेशियो अगर याद रहता है तो ये जो फॉर्मूला है इजीली तुम लोग याद कर पाओगे. ये ट्राइंगल पे अगर हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग को पता है कि एक लॉन्गेस्ट साइड होता है. लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. और जो एंगल मुझे निकालना है, दैट इज थीटा. ये एंगल, ये जो थीटा हम लोगों ने लिया, वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा एक एंगल, और उसी एंगल का ऑपोजिट जो साइड होगा वो होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर. एक राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड इज आवर
हाइपोटेन्यूज, एंड अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मेंशन करेंगे तो ये एंगल का, इस एंगल का ऑपोजिट साइड होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर। अगर मैं ये एंगल कंसीडर किया, अगर इसको थीटा, ये नहीं, अगर मैंने सी को थीटा कंसीडर किया तो इसका जो ऑपोजिट साइड है ये होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर। तो अगर एक परपेंडिकुलर मिल गया, एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो और एक साइड बाकी रहा, वो साइड होगा तुम्हारा बेस। तो यहाँ पे देखो ये 3 लाइन मैंने लिखा है याद करने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। मैंने लिखा सम पीपल है, कुछ पीपल का, कुछ लोगों का होता है कर्ली ब्राउन हेयर, मीन्स कर्ल मीन्स कलर ब्राउन कलर होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, उस जो कलर ब्राउन कलर हेयर को ब्लैक में कन्वर्ट करना। तो ये जस्ट ऐसे ही कुछ लाइन याद करने के लिए, जैसे कि ये फॉर्मूला याद कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अभी देखो साइन ये स्टार्ट होता है क्या, एस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सम जो है वो भी एस से स्टार्ट होता है। अभी साइन के लिए जो फॉर्मूला होगा, साइन के लिए फॉर्मूला वही होगा यहाँ पे जो लिखा है मैंने, पी और एच। पीपल है, पीपल स्टार्ट विथ पी, हैव स्टार्ट विथ एच। तो ये पी ऊपर होगा और एच नीचे होगा। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फॉर्मूला आया पी बाई एच। तो ए पी जो है, ये पी मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी, बी सी बाई एस सी, दिस एस सी और सी ए वॉट एवर यू कैन डू। तो कॉस जो फॉर्मूला है, कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स सी से कर्ली स्टार्ट होता है, और कॉस यहाँ पे हम लोग एक चीज याद रखना होगा कि साइन के बाद कॉस ही लिखना है। साइन कॉस टेन ये तीनों सीरियली लिखना है। तो सीरियली अगर लिखोगे तो इसका फॉर्मूला इससे जाएगा। ओके, तो कॉस के लिए कॉस स्टार्ट विथ सी एंड दिस कर्ली आल्सो स्टार्ट विथ सी। देन ब्राउन हेयर, बी ब्राउन स्टार्ट विथ बी एंड आई शुड राइट हेयर बी। एंड नीचे जो है ये हेयर, नीचे हम लोग मैंने लिखा हेयर। तो यहाँ पे बेस कौन सा है, बेस है ए बी, और ए बी बाई एच मीन्स हाइपोटेनस ए सी। उसके बाद 10 के लिए टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब P बाई बी। P मतलब परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC, ऊपर BC हुआ, और बेस सॉरी यस बेस इज SC। तो ये जो तीन फॉर्मूला, 10 के लिए मैंने लिखा है P बाई बी। P मतलब परपेंडिकुलर, या फिर टर्न परमानेंटली ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इज CB और बेस इज AB। अभी देखो साइन के लिए, साइन का ऑपोजिट होगा, जो साइन के लिए मैंने लिखा यहाँ पे कोसेक, साइन के लिए जो होगा कोसेक होगा। कॉट के लिए ठीक कॉट, एंड ये चीज़ याद रखना किसके ऑपोजिट कौन सा होगा। साइन के ऑपोजिट होगा कोसेक, कॉस के ऑपोजिट होगा सेक, एंड टेन के ऑपोजिट होगा कॉट। तो अगर टेन पता है तो कॉट पता होगा। कॉट क्या होगा, कॉट होगा तुम्हारा ये P बाई 10 मतलब P बाई बी, तो कॉट होगा B बाई पी। कॉस मीन्स B बाई एच, तो सेक होगा H बाई बी, मैंने लिखा है यहाँ पे H बाई बी। एंड साइन मीन्स P बाई एच, दैट मीन्स कॉसेक होगा H बाई पी, H बाई पी लिखा जाता है। तो वैसे फॉर्मूला रखना है। और ये अगर PBP बाई HHB याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन के लिए पहला वाला होगा P बाई एच, देन कॉस के लिए B बाई एच, एंड देन सेक के लिए 10 के लिए P बाई बी। ये भी इसके साथ सेम मिल रहा है। तो ये अगर ये याद करोगे तब भी होगा, और ये याद करोगे तो तब भी होगा। तो दोनों यूज करने से ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद ये जो दो फॉर्मूला है 10 के लिए, 10 ये फॉर्मूला लिखने के लिए एक हेक्सागन बनाना होगा। हेक्सागन बनाने के बाद साइन यहाँ पे जो राइट साइड में है इसमें सब C से होगा, कॉस कॉट कोसेक, कॉस कॉस कॉट कोसेक, एंड यहाँ पे साइन लिखोगे, पहले यहाँ पे साइन लिखोगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन के ऑपोजिट साइड में लिखना कोसेक। अगर उसके बाद यहाँ पे अगर कॉस लिखा, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक लिखा। और यहाँ पे 10 लिखा तो 10 का ऑपोजिट होगा कॉट।
तो कॉट लिखने तो कॉट का ऑपोजिट tan लिखोगे। तो याद रखना सिर्फ इस जो राइट थ्री कॉर्नर है, थ्री कॉर्नर में जो तीन वर्ड लिखोगे वो सब सी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे साइन होगा। साइन के ऑपोजिट कॉस, तो कॉस के ऑपोजिट यहाँ पे सेक एंड कॉट के ऑपोजिट tan। नाउ tan थीटा फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा इक्वल टू जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। ये सीरियल ही होगा, साइन ऊपर होगा नीचे कॉस, ठीक है। और ये कॉट फॉर्मूला, ये कॉट हम लोगों को पता है कि tan एंड कॉट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो tan अगर साइन बाई कॉस थीटा होगा तो कॉट होगा इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए वैल्यू जो होता है मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये यूज करना, ये यूज करने से कैसे होगा, साइन थीटा जो है ये क्या होगा, कॉस, साइन के बाद क्या आता है कॉस आता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या आता है tan के लिए क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या है, पैरेलली ऑपोजिट मींस tan के ऑपोजिट साइड में cot 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक के लिए क्या होता है, सेक के ऑपोजिट में क्या है, कोसेक है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। देन कॉस का ऑपोजिट में क्या है, साइन, पैरेलली ऑपोजिट मींस सेम लाइन में होगा, ये सेम लाइन और ये सेम लाइन। तो कॉस के ऑपोजिट सेम लाइन में क्या है, साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट के ऑपोजिट सेम लाइन में क्या है, tan, तो कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। एंड कोसेक के ऑपोजिट में क्या है, कोसेक, दैट इज sec 90 माइनस थीटा, दिस इज sec 90 माइनस थीटा। कोसेक के ऑपोजिट साइड में दैट इज sec 90 माइनस थीटा। नाउ sin थीटा और एक फॉर्मूला है यहाँ पे, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, देखो ये तो हेक्सागोन पहले ड्रॉ किया, उस सेम फिगर में sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इस पॉइंट मिडिल पॉइंट को हम लोग 1 लेंगे, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू मिडिल में क्या है 1, तीनों कॉर्नर ये दो कॉर्नर के प्रोडक्ट 1 मिलेगा। उसके बाद tan थीटा मीन्स ये पैरेलल सेम लाइन में, जो सेम लाइन के कॉर्नर में जो होगा sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, सेम लाइन के कॉर्नर में जो है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू मिडिल पे 1। ये सेम लाइन में sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये रिजल्ट कितना आएगा 1, तो यही होता है। तो ये फॉर्मूला याद करना, ये सब ठीक है। अभी जो और एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जाके एक सेम हेक्सागोन ड्रॉ करना, हेक्सागोन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल कौन सा है, sin थीटा cos थीटा, ये जो है इसके रिलेटेड जो ट्राइंगल है उसको शेड करना, और यहाँ पे जो क्लॉकवाइज सिंबल देना। क्लॉकवाइज सिंबल किस लिए, देखो साइन स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस 1 मींस वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। एक ट्राइंगल छोड़ के शेड करना है, मतलब ये एरिया लेने है, उसके बाद एक ट्राइंगल छोड़ के और नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद एक ट्राइंगल छोड़ के और नेक्स्ट लेना है, तो उसमें भी क्लॉकवाइज लेना होगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद 1 प्लस cos स्क्वायर, क्लॉकवाइज वी आर गोइंग क्लॉकवाइज, दैट मींस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा वी आर गेटिंग cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्लॉकवाइज जाना है, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तब माइनस करना होगा, माइनस मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर, उल्टा मतलब ए से जाएगा उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। देन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाने से ऐसे होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ओके।
तो ये जो फॉर्मूला है एंटी क्लॉकवाइज वाला जो फॉर्मूला है ये इससे निकल सकते हो, अगर साइड चेंज करोगे तब भी ये सेम आएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो टेबल है, टेबल में सबका वैल्यू लिखना होगा, जो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, देन 60, देन 90, ये सब का वैल्यू लिखना होगा। तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मीन्स यहाँ पे जो लिखोगे ये सीरियल ऑर्डर में लिखना होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन के बाद कॉस लिखना होगा, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ये टेबल कैसे याद रखोगे, देखो ये जो पहला लाइन है, पहला लाइन तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। पहला लाइन साइन 0 डिग्री 0 वैल्यू, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन मेमोराइज करोगे। और सेकंड लाइन जो है साइन के बाद कॉस लिखना होगा, नहीं तो पूरा वैल्यूज जो है लिखोगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड वैल्यू कॉस लिखना होगा, और कॉस में जो लिखना है ये जो वैल्यू है पूरा मीन्स रिवर्स करेगा। रिवर्स मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद √3/2, सेकंड वैल्यू √3/2, थर्ड वैल्यू 1/2, फोर्थ वैल्यू 1/2, देन फिफ्थ वैल्यू दैट इज 0। और यहाँ पे जो एंगल है, एंगल सीरियली जाएगा 0 डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0, 30, 45, 60, देन 90। ओके, नेक्स्ट 10 के लिए देखो, 10 फॉर्मूला इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं अगर 30 डिग्री लूंगा तो 10 30 डिग्री मतलब साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू क्या था मेरे पास, हाफ लिखा मैंने हाफ, और कॉस 30 का वैल्यू क्या था यहाँ पे √3/2 मैंने लिखा √3/2। अगर अभी नीचे जो टर्म है, नीचे वाला टर्म वो रिवर्स होगा। रिवर्स होने से क्या होता है, मतलब डिवाइड से अगर मल्टीपल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो नीचे वाला टर्म जो है वो रिवर्स होगा। तो 1/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा 2/√3, 2 कैंसिल 1/√3, सो साइन 30 का वैल्यू 1/√3। वैसे ही ये 0 है, ये 1 है, तो साइन 0 बाई कॉस 0 दैट इज 0, साइन 0 वैल्यू 0 एंड कॉस 0 वैल्यू 1, 0/1 इज 0। ओके, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज दिस वन, एंड थर्ड वैल्यू सेम साइन 45, ये 1045 के लिए साइन 45 का 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, दोनों का वैल्यू अगर लिखोगे दैट इज 1/2 ऊपर, नीचे भी 1/2, दोनों कैंसिल करने से रिजल्ट 1। देन 60 वैल्यू ऊपर होगा √3/2, नीचे होगा 1/2, दैट इज रिवर्स करने से नीचे वाला जो है वो रिवर्स होगा, रिवर्स होकर होगा 2/√3, 2 ऊपर होगा 2, नीचे होगा 1, 2/1, और 2 नीचे ये 2 और इसका ऊपर वाला 2 कैंसिल जाएगा, ओनली √3। और ये जो लिखोगे 1/0, नीचे 0 नहीं हो सकता है, वो नॉट डिफाइंड, सो 1/0 रिजल्ट इज इंफिनिटी। देन कॉट के लिए जो वैल्यू लिखोगे वो ये रिवर्स होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा इंफिनिटी, देन √3, देन 1, देन 1/√3, देन 0। उसके बाद सेक के लिए जो वैल्यू होगा, सेक के लिए वैल्यू ये कॉस का रिवर्स होगा, कॉस का रिवर्स इनवर्स होगा। कॉस का इनवर्स मतलब हम लोग को फॉर्मूला मिला है यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। सेक इज यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने दिया था, वो फॉर्मूला थोड़ा करेक्शन करना है। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा। यहाँ पे जो हेक्सागोन ड्रॉ किया था उसका उसमें साइन थीटा उसके अपोजिट है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। टेन थीटा के अपोजिट में कॉट थीटा, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। और कॉस थीटा इसके अपोजिट में है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये अगर 1 होता है तो एक दूसरे का इनवर्स होता है, मतलब कि मैं इस लाइन से मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। वैसे टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। ऐसे एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे भी सेम होगा। ये जो कॉस का जो वैल्यू है, कॉस का वैल्यू अगर इनवर्स करोगे तो सेक का वैल्यू मिलेगा। कॉस का फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 को अगर इनवर्स करोगे तो 1 मिलेगा। कॉस का सेकंड वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू कितना है √3/2, इसको अगर इन्वर्स करोगे तो सेक का वैल्यू 2/√3 होगा। मतलब इन्वर्स मतलब नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा, ऊपर का वैल्यू नीचे आएगा, तो
1/√2 है, 1/√2 का जो वैल्यू है ये √2 आएगा। 1/2 मतलब 2, 0, दैट इज 1/0, नीचे 0 नहीं हो सकता इसलिए इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। नेक्स्ट ये जो कोसेक है, कोसेक का वैल्यू तुम रिवर्स करके भी लिख सकते हो, या तुम साइन के वैल्यू अगर इन्वर्स करोगे, साइन का वैल्यू अगर इन्वर्स करोगे तो कोसेक का वैल्यू मिलेगा। देखो 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी। इसको अगर इन्वर्स करोगे तो 2 आएगा यहाँ पे, इसको अगर इन्वर्स करोगे √2 आएगा यहाँ पे, इन्वर्स करने से 2/√3 आएगा, इन्वर्स करने से 1 आएगा। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब बी में 90 डिग्री होगा और दो साइड, इस ट्रायंगल का दो साइड दिया है, ए बी साइड दिया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन साइन ए देन कॉस ए अगेन साइन सी कॉमा कॉस सी, ये सबका ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो एंगल है सबका वैल्यू निकालना होगा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखा, जो दिया है इन्फॉर्मेशन सब लिखा मैंने। एक ट्रायंगल में दो साइड दिया है और एक साइड नहीं दिया, जो साइड नहीं दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वो अननोन साइड पहले निकालना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी साइड दिया है और बी सी साइड दिया है, ऐसी साइड नहीं दिया, इसलिए पहले हम लोग ऐसी साइड निकालेंगे। तो ऐसी साइड कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और चैप्टर 6 में तुम लोग किए थे कि पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज किया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे पहले। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखा और जो वैल्यू है वैल्यू इसका स्क्वायर करके प्लस किया, प्लस करके जो रिजल्ट आया 625, इसका स्क्वायर करने से 25। दैट मीन्स जो अननोन साइड ऐसी हाइपोटेन्यूज साइड निकला मेरा 25 सेंटीमीटर। नाउ पहला वैल्यू क्या है, साइन ए। साइन ए मतलब एंगल कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, इसमें भी एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ए, उस एंगल का ऑपोजिट साइड होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। जो एंगल क्वेश्चन में देगा, जो एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में देगा वो उसी एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा, उसी एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा वही होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहेगा और एक साइड बाकी है वो होगा तुम्हारा बेस। तो पहले केस के लिए BC हुआ तुम्हारा परपेंडिकुलर, AB होगा तुम्हारा बेस। तो साइन फॉर्मूला, साइन सम पीपल हैव दैट मींस P/H फॉर्मूला। सो P/H, तो P का वैल्यू, P का साइड नेम क्या है, नाम इसका BC, BC/H मींस AC, तो BC/AC लिखा। BC का वैल्यू यहाँ से लिखा मैंने 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सो 7/25। नेक्स्ट इसके बाद cos A, cos मतलब कर्ली ब्राउन हेयर मतलब B/H, तो एंगल सेम है ए, तो इसका अपोजिट साइड AP सेम रहेगा, B भी सेम रहेगा, तो B/H मतलब AB/AC लिखा मैंने, AB/AC। AB का वैल्यू लिखा मैंने यहाँ से 24/25, AC वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, सो 24/25। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक रखने से होगा। नेक्स्ट कोई रोमन 2 में साइन सी कॉस सी। साइन सी मतलब एंगल हमारा हुआ मेरा C, ये C एंगल हुआ, पहले हम लोग किए थे थीटा से, मतलब कि ये एंगल अगर थीटा देंगे तो फॉर्मूला सेम ही होगा जैसे कि एंगल C से कर रहे, तो एंगल C से क्वेश्चन में दिया इसलिए हम लोगों ने C एंगल यूज करके किया। तो यहाँ पे एंगल C जो है, C का ऑपोजिट साइड हुआ AB, तो AB मेरा परपेंडिकुलर और BC मेरा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। तो साइन सेम फॉर्मूला सेम, दैट इज P/H साइन C। P मतलब यहाँ पे P कौन सा है, P है यहाँ पे AB, तो मैंने लिखा यहाँ पे AB/AC, वैल्यू बिठाओ और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करो, आ जाएगा। सेम कॉस मतलब B/H, B का वैल्यू क्या है यहाँ पे BC, और H मतलब AC, तो BC/AC वैल्यू बिठा के सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करो, आंसर 7/25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम में, और डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और डायग्राम में दो साइड का वैल्यू दिया है, जैसे कि ये PR साइड दिया है 13 एंड PQ साइड दिया है 12। मुझे निकालना है कौन सा साइड, मुझे निकालना इसका वैल्यू निकालना है, साइड नहीं इसका वैल्यू निकालना है। अभी देखो इस ट्रायंगल में दो ही साइड दिया है, इसलिए जो साइड नहीं दिया उसी को पहले निकालना होगा। कौन सा साइड नहीं दिया, QR साइड नहीं दिया, तो QR पहले निकालेंगे। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग पहले जो अननोन साइड है वो निकालेंगे।
तो मैंने देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो पी एक्चुअली पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको रिवर्स करके सेम ही लिख पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्यू मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखा क्योंकि मुझे निकालना है क्यू आर, इसलिए क्यू आर को लेफ्ट में रखा। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, साइड चेंज करो, साइड चेंज करने के बाद उसके बाद वैल्यू लिखो, वैल्यू का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद माइनस करो, माइनस का वैल्यू जो आएगा 25, देन इसका स्क्वायर करने से 5 स्क्वायर 25 आता है, तो क्यू आर वैल्यू इक्वल टू 5। नाउ जो क्वेश्चन में दिया है उसी से स्टार्ट करना है। तो 10p माइनस कॉट आर 10p, अभी देखो यहाँ पे 10p दिया है। 10p मतलब मेरा जो एंगल है, 10p मतलब एंगल मेरा ये वाला है, उस एंगल का ऑपोजिट साइड मेरा हुआ ये। तो अगर ये ऑपोजिट साइड हुआ तो मेरा ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है हर वक्त, और जो एक साइड बचा है वो हुआ मेरा बेस। तो 10p मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक मीन्स p बाई b। p मतलब क्या है, p मतलब क्यू आर, ब्लैक मतलब बेस मीन्स पी क्यू। तो मैंने लिखा क्यू आर बाई पी क्यू। उसके बाद यहाँ पे कॉट आर है, आर मतलब मेरा एंगल ये वाला, अगर एंगल मेरा ये हुआ तो इसका ऑपोजिट साइड होगा मेरा परपेंडिकुलर, तब ये कैंसिल होगा। और यहाँ पे जो ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये होगा तुम्हारा बेस। तो दो टाइम कंसीडर करना पड़ेगा, दो टाइम्स। तो पहले जो टर्म था इसलिए p का ऑपोजिट साइड मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया, और सेकंड टाइम जो r है, r ये एंगल तो इसका ऑपोजिट साइड मैंने इसको p लिया। तो ऐसे करने से क्यू आर का वैल्यू मैंने निकाला 5 बाई पी क्यू का वैल्यू है 12, और यहाँ पे भी सेम 5/12 दोनों कैंसिल, सेम वैल्यू माइनस करने से 0 आएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए थैंक्स मैम।